नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अक्ष क्लासेस अक्षर नॉलेज गेनर। तो जैसा कि अभी तक सबको पता ही हमारे यहाँ डिफेंस का क्लास दिया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी उस चैप्टर चल रहा है, 2 दिन कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन हमने सवाल करे, खूब ट्रिक्स के बारे में जाना। 40 सेकंड के अंदर सवाल बच्चों ने सॉल्व भी किए और उनके व्यूज़ भी आए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताया बच्चों ने, और व्हाट्सएप पे भी बच्चों ने मुझसे सवाल लिए हैं। तो जैसा कि हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग आज डे 3 है प्रोबेबिलिटी का। तो हम स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक देखिएगा। जित अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अपने सवालों को भी, और वीडियो कैसा लगा ये भी। तो जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, चलो शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। आज का डे 3 जो है, कल हमने लास्ट टॉपिक हमने कर लिया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स प्रॉबिलिटी की। ठीक है, तो उसमें एक सवाल भी किया था। बच्चों का डिमांड अच्छा आ रहा है कि बच्चे सर हमें सवाल थोड़े से और ज़्यादा अच्छे ट्रिक्स से हो रहे हैं, तो अच्छा है आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, चैनल सब्सक्राइब करना अगर अब तक नहीं किया, और घर बैठ के सीखना है अक्षर से अक्षर का ज्ञान। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है, हमने लास्ट सवाल किया था उसी को एक बार रिपीट करवा देता हूँ। जैसा कि ए बराबर 75% दिया था, बी बराबर 80% दिया था हमें। तो इसमें प्रोबेबिलिटी बताने की कि एक ही दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि नहीं दोनों। ठीक है, ऑप्शन दिए होते तो हमने क्या किया था, इनको परसेंटेज से चेंज किया था। पहले तो एक का 3/4 आया था, एक का 80/100 यानी 4/5 आया था। देन हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला लगाया था PA × PB प्लस PB × PA बार। तो इस तरीके से हमने सवाल किया था इसको। 3/4 × 1 - PB हमने फॉर्मूला लगाया पूरा 1 - 4/5, और प्लस हमने किया था 4/5 × 1 - 3/4। आंसर हमारा निकला था 7/20। तो चलो इस तरीके से हमें क्वेश्चन मिलते हैं आगे। जैसे एक ना क्वेश्चन से एक प्रोबेबिलिटी है ए की कितनी है 1/4, और बी की है 2/3। तो ए और बी जो है स्टेटिंग फैक्ट हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इनकी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, 1 - PA बार × PB बार। तो हमें पता ही है क्या करना है। तो 1 - 1/4, इसको फॉर्मूले को हमने अलग यूज़ किया। 1 - 2/3 लगाए यहाँ पर, तो ये आंसर मिल जाएगा 3/4। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का गोल्डन ट्रिक जो है, जैसे हम कहेंगे, जो ट्रिक रहेगा हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फेल्ड और पास। फेल्ड और पास के ऊपर प्रॉब्लम्स जो आती हैं सबसे ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, इन एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी A is 3/4 and B is 5/6 and C is 2/3। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज़ 1 पास। पहली प्रोबेबिलिटी बोली इसने 1 पास होने की, पास यानी 1। और दूसरी प्रोबेबिलिटी है ओनली 2 पास, यानी केवल 2 ही पास होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या यहाँ पर, कि हमारे पास क्या है, और एक को 3 कंडीशंस और ले लेते हैं। चलो एक और बोल देता है एटलीस्ट 1 इज पास। सबकी कंडीशन मिक्स कर देते हैं, एटलीस्ट 1 पास, और चौथा ऑल आर फेल, यदि सारे ही फेल हो जाएं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले पॉइंट से। तो पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, एक कोई पास होना चाहिए। तो एक पास होने के लिए PA × PB बार PC बार इस तरीके से करेंगे, प्लस PA बार, फिर PB प्लस PC बार, प्लस PA बार PB PC। इस तरीके से हमने कर लिया, और सबकी क्या लगा दी, वैल्यू। जब वैल्यू लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे सवाल को। बहुत इजी हो गया टॉपिक हमारा ये वाला भी। प्लस 1/4 × 1/6 × 2/3, आंसर हमें मिल जाएगा 5/36। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा वाला पॉइंट, ओनली 2 पास। यदि 2 ही केवल पास हो, तो 2 पास होने के लिए कंडीशन फॉर्मूला लगेगा PA हमारे पास PB PC बार प्लस PA PB बार PC प्लस PA बार PB PC। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो हमारा ये निकल जाएगा 15/72 प्लस 6/72 प्लस 10/72। आंसर मिल जाएगा 31/72। TC वाली कंडीशन हमें क्या कहती है कि एटलीस्ट एक पास होना चाहिए, कम से कम एक पास होना चाहिए। तो एक पास होने के लिए 1 - PA बार PB बार PC बार। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 - 3/4 × 1/6
6 इंटू 1/3, तो आंसर मिल जाएगा 1 - 1/72। आंसर हो गया हमारे पास 71/72। फोर्थ कंडीशन कहती है यदि सारी फेल हो जाए। सारी फेल होने के लिए फॉर्मूला PA बार, PB बार, PC बार, ठीक है। तो PA PB PC बार लगा दिया, इस फॉर्मूले को हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो 1 - 3/4 इंटू 1 - 5/6 एंड 1 - 2/3 एंड 1/4 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इक्वल टू 60। 18 4 जा 72 1। ये हमारे पास आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं फटाफट से इस सवाल को, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल आता है, एक ट्रिक है इसका भी, ऑड्स इन फेवर, यानी ऑड्स इन फेवर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक अनुकूल होगा और एक प्रतिकूल होगा, हिंदी में से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, प्रतिकूल अनुकूल। तो ऑड्स इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट। तो इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल लेते हैं। फ्रॉम द सेट ऑफ द कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, द कार्ड इज हर्ट, व्हाट इज ऑड इन फेवर, ऐसा क्वेश्चन बोल देगा। तो हमारे पास क्या है, 52 कार्ड होते हैं, 13 हर्ट के हो गए, तो कितने बचे 39। तो टोटल कार्ड कितने हो गए 13C1/39। तो आंसर कितना हो गया 1/3, ख़त्म। इस तरीके का सवाल मिलता है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, फ्रॉम द सेट ऑफ कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन आर ऑड्स इन एस, ऑड्स इन, यानी इक्के का जो कार्ड है उसको ऑड इन फेवर में होगा ही नहीं होगा। तो 4C1/48, यानी 52 में से 4 गए C1, तो कितना हो गया 4/48, 1/12। इस तरीके से आंसर मिल गया। नेक्स्ट आता है, अगर सवालों की तरफ पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। जैसे हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 होगा आपके लूसेंट किताब का। तो उसमें क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन होगी, एक क्वेश्चन इसमें क्या दिया, हेड्स हो गया एक टेल हो गया। तो हेड्स के लिए 1 2 3 4 5 6, और टेल के लिए भी होंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। और टेल के लिए भी टेल 1 टेल 2 T3 टेल 4 टेल 5 एंड टेल 6। इस तरीके से अगर हमें सवाल मिलता है तो हम लोग क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 कंडीशन हो गई, एक कंडीशन आएगी तो 1/12 आंसर हो गया, ठीक है। 24वां सवाल होगा, कल सक्सेस और फेलियर वाली प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। तो उसमें n = 2 हो गया, r = 2 हो गया, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2, हमारे पास फॉर्मूला पता ही है 2C2 p/2 की पावर 2। तो लगाएंगे तो 1 × 1/2 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/4 आंसर मिल गया। इस तरीके से हमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इफ 2 dices आर थ्रोन 4 times फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन 2 dices हैव 3 times नंबर टू गेट इज 6। तो नहीं, इस तरीके का सवाल दिया है क्वेश्चन, दोबारा बोल देता हूँ। इफ़ 2 dices आर ड्रॉन फ्रॉम 4 times, यानी 4 बार दो डाइसों को फेंका जाता है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 डाइस क्या होंगे 3 times पे नंबर उनका 6 ही आए। तो सबसे पहले n = 4 लिया, r = हमारे पास 3 हो गया, और 2 डाइस हैं तो 6 और 6 हो गए। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 4C3 p की पावर r q की पावर n - r। तो 4 4/1 1/36/3 35/36 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा 4 × 1 × 35 36 × 36 × 36 × 36। तो आंसर मिल जाएगा हमें 35 के लगभग, जो भी हमारे पास होगा, ठीक है। Q की वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी, यहाँ पे PF हो जाएगा 35 36 और ये, ठीक है। और Q कितना हो जाएगा हमारे पास, ये P हो गया और Q हो गया 35/36, ठीक है। इस तरीके से हमने लगाया ऐसे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब 4 पासे फेंके जाते हैं तो पासों के ऊपर एक आने वाले योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। इस कंडीशन सवाल को आप कर सकते हैं पीछे से देख आप ट्रिक लगा के, जो हमने बताई थी परसों के दिन। बाकी दोनों जो वीडियोस हैं डे 1 और डे 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको देख के आप दोबारा सीख सकते हैं अगर जिसने नहीं सीखा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एक बॉक्स है जिसमें 20 बल्ब हैं रखे गए हैं, ठीक है। जब 20 बल्ब उसमें रखे गए हैं तो उसमें जो है हमारे पास 4 बल्ब ख़राब है और 2 बल्ब सही हैं, ठीक है। मतलब एक बॉक्स है जिसमें 20 बल्ब रखे गए हैं, 4 बल्ब ख़राब हैं, 2 बल्ब बाहर गिर गए हैं सॉरी, और एक बल्ब जो है वो डैमेज यानी एक्स्ट्रा में भी है। यानी ये देखिए सवाल कुछ इस तरीके से, इन अ बॉक्स
20 बल्ब्स आर केप्ट, ठीक है, वेयर एज 4 आर डैमेज, 2 आर कम आउट यानी 2 गिर गए उसमें, और फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बल्ब इस डैमेज, यानी एक बल्ब के ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 माइनस नॉट डैमेज, यानी जो डैमेज नहीं हुआ उनको पकड़ो सबसे पहले, ठीक है। इस तरीके से 1 माइनस 16C2 अपॉन 20C2। तो 16 क्यों लिया, क्योंकि 4 क्या थे, 20 से 4 गए 16 बचा, और 2 हमने अलग 2 निकलाए थे जो कि, ठीक है, 20C2। तो 1 माइनस 16 इंटू 16 अपॉन 20 इंटू कितना हो गया यहाँ पर 19, तो 12 अपॉन 19, तो 1 माइनस 12 अपॉन 19 कितना हो गया 7 अपॉन 19 आंसर हो गया, ठीक है। एक सवाल और है 29 आपकी किताब का लूसेंट का, पी ए बराबर 4/5 दिया है, पी बी बराबर उसमें 3/4 दिया है, ठीक है, पी सी बराबर हमें दिया है 2/3। तो इस सभी क्या करेंगे, पी ए पी बी और पी सी पकड़ लेंगे, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 आंसर मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट आता है 1 डाइस इज थ्रोन डिविजिबल बाय 3 द वन कंडीशन इज अपर एज इवन वैल्यू, यानी एक डाइस फेंका जाएगा, 3 जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा, और वो जो नंबर आ सकता है जो ऊपर आएगा वो इवन वैल्यू होगी। तो इवन वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 2 4 6 एक डाइस के लिए, तो टोटल कितनी होगी 1/3, ठीक है, 3/6 लेंगे, इसके 1/3 कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 43 है आपकी किताब का, 5 डाइस इज थ्रोन एट लीस्ट 4 ऑड वैल्यूज, 4 ऑड वैल्यू आनी चाहिए। तो n बराबर 43 क्वेश्चन है, n बराबर 5, p बराबर 1/2, q बराबर 1/2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 4 हो गया प्लस पी आर बराबर 5 हो गया, तो 5C4 1/2 की पावर 5 प्लस 5C5 1/2 की पावर 5। इस तरीके से सवाल मिला, तो 5/32 प्लस 1/32 आंसर मिल गया 6/32, काट देंगे 3/16। इस तरीके के हमारे पास सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2 डाइसेस आर थ्रोन रैंडमली, फर्स्ट डाइस आर ऑड वैल्यू, सम इज 8, यानी 2 डाइस फेंके जाते हैं, उन पर आने वाले सम की 8 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फॉर्मूला लगेगा पी ए यूनियन बी हमारे पास, और बराबर क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो 1/2 प्लस 5/36 माइनस 2/36 आंसर निकाल देंगे इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 45 क्वेश्चन है लूसेंट का, उसको पकड़ेंगे हम। तो 1,4 इसमें ऐसे ही पूछा गया कि उसमें है क्या, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एक डाइस के लिए। तो 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6 4, तो इसको क्या हो जाएगा 6 कंडीशन, एक बार आ रहा है, ख़त्म आंसर। नेक्स्ट आता है फर्स्ट 500 टेक आउट द नंबर्स, यानी पहले 500 नंबर लिए, उनमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिविजिबल 3 और 5 से हों। तो सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, 500 की क्या होगी, यहाँ पे 3 से डिविजिबल लेंगे तो 166 नंबर आ जाएंगे, और 500 की 5 से लेंगे तो ये 100 नंबर मिल जाएंगे, इसको पकड़ लेंगे। तो क्या करेंगे 500/15 करेंगे, क्योंकि 10 और 5 15 दोनों से भी होने, 3 5 15 होने चाहिए। तो कितना होगा यहाँ पे 33, तो 266 माइनस 33 कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दिया इसलिए 266 मिल गया, 33 हमने माइनस किया तो कितना मिल गया 233, तो टोटल सम कितना होगा 233/500। इस तरीके से हम इस सवाल को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर 100 तक डिवाइड होने चाहिए, 3 या 4 तक वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे 100/30, इसमें भी वही लेंगे 33 मिल जाएगा। 100/5 करेंगे, 4 से बोल रहा है तो 25 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे 1 4 3 चौक 12, यानी 3 × 4 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड दिया तो 8 मिल जाएगा। तो 58 माइनस 8 इक्वल टू 50, टोटल मिला के 500 आ गया अपॉन 100, सॉरी 1/2 आंसर मिल गया, ठीक है। इस तरीके का आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। पीछे बता ही दिया था, और होता है तो हम या लगाते हैं, यानी और मतलब या प्लस हो गया, और होता है तो एंड होता है तो मतलब मल्टीप्लाई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत काम आने वाली ये ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन आता है 6 किताब इंग्लिश की है, 4 हिंदी की है, 3 ब्रेन बुक्स हैं, साथ में रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन बुक्स की। तो 4 और 6 और 3 कितना हो गया 13 हो गया, 13 बुक्स हो गई हमारे पास। और टोटल कितनी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है,
कितनी हो जाएगी यहाँ पर टोटल हमारे पास, जैसे उसने बोला देखो 3 किताबें, 6 इंग्लिश की, 4 हिंदी की, ठीक है, और हमारे पास 3 ब्रेन बुक्स हैं। तो एक हिंदी की किताब आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, तो टोटल होगी 13, ऊपर हो गया 4, ख़त्म आंसर। इसका ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो दोनों पर आने वाले अंकों का योग 4 और 6 विभाजित होना चाहिए। 4 और 6 से विभाजित होगा तो मतलब 4, 8 और 12 होंगे तो 6 हो सकता है बीच में। तो 4 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 3, 3 1, 2 2, 6 के लिए 5 होगी, 8 के लिए 5 होगी, 12 के लिए 1 होगी, तो 4/36 आंसर हो गया, 1/9 हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ गए होगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस हमारे पास कुछ अलग तरीके, किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें कि कोई प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला, एक हमारे पास रूल का नाम है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटीज़ की कंडीशंस क्या होती हैं, एक 3 बैग हैं जिसमें 4 रेड में, सबसे ज़्यादा पूछे एनुअल प्रॉब्लम में बच्चे पूछते हैं इसके क्वेश्चंस। 3 बैग हैं जिसमें पहले बैग में 4 रेड हैं, 5 वाइट हैं, दूसरे बैग में, यानी टोटल कितने हो गए 3 बैग। पहले बैग में कितनी है, 4 रेड 5 वाइट। सेकंड बैग में कितनी हो गई, 3 रेड और 7 वाइट। फिर थर्ड में कितनी हो गई, 7 रेड 3 वाइट। तो इसकी कंडीशन क्या बतानी, एक बॉल निकाली गई, उसके बॉल होने की, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला E बराबर PE1 बराबर 1/3 PA/E1, तो फॉर्मूला हमारे पास 4/9 हो जाएगा। देन E2 के लिए निकालेंगे 1/3 PA/E2, इसका भी कंडीशन करेंगे, इसका ट्रिक भी बताऊंगा अभी, देखना मैं। नेक्स्ट आता है PE3 बराबर 1/3 PA/E3, इसको पकड़ लेंगे, 7/10 हो गया। तो इनका सबको टोटल कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे तो हमारा 1/3 4/9, पीछे हमने फॉर्मूला लगा चुके हैं 3/T और 7/15, आंसर मिल जाएगा जो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले में रेड बॉल है, पहले बैग में 7 रेड, इसका ट्रिक से करेंगे, 4 ब्लैक हैं, ठीक है। सेकंड में कितना दिया है, 8 रेड और 6 ब्लैक हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ब्लैक बॉल्स, यानी ब्लैक बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले 1/2 आगे लगाएंगे, टोटल कितनी बॉल हो गई, पहले में 7 4 11 और ब्लैक कितनी है उसमें 4, तो 4/11, बीच में लगाएंगे प्लस, दूसरे में 8 6 14 और ब्लैक कितनी है 6, तो इसको सॉल्व करने आंसर मिल जाएगी, हमारा ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तो बढ़ते हैं, आज का मेन टॉपिक हो सकता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिससे हम बात लेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, बेस थ्योरम को हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं बेस थ्योरम के लिए, देखिए पेज भी फिल होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है बेस थ्योरम का मतलब क्या है, इसका मोटिव क्या है बताने का। जब कोई बॉल होती है किसी विशेष बैग से निकाली जाती है, इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे पहले बैग में मेरे पास दिया है, फर्स्ट बैग दिया है, उसमें 5 रेड है और 5 ब्लैक हैं। सेकंड बैग में दिया है 7 रेड और 8 ब्लैक। थर्ड बैग में कितनी दी है, 4 रेड और 6 ब्लैक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉल निकाली जाए, उस बॉल को प्रोबेबिलिटी थर्ड बैग से निकाल रही हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल पहले वाले में कितनी होंगी, सबसे पहले नीचे टोटल 6 5 5 10 7 8 15 और 5 6 6 10। पहले वाले में ब्लैक कितनी है 5, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। इसका ट्रिक देखो, थर्ड वाले के लिए बता रहे हैं, थर्ड वाले में ब्लैक कितनी है 6, टोटल कितनी है नीचे 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2/5 1/2 प्लस 8/15 प्लस 2/5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसका आंसर। तो आंसर मिलेगा तो सॉल्यूशन कैसा मिल जाएगा हमें, इस तरीके से कि हमारे पास इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो भी होगा आप कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संडे वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। ऑर्डिनरी ईयर में कितने संडे होंगे, ऑर्डिनरी ईयर में संडे कितने होंगे 1/7। लीप ईयर में कितने होंगे
2/7, इसको याद रखिएगा। लास्ट टॉपिक आता है मीन वेरिएंस टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मीन वेरिएंस वाला क्या है, अब आज आप सवाल कर लीजिएगा। मेरे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, कल अपने सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक ही माना जाएगा। तो हमारे पास क्या है, मीन वेरिएंस के लिए फॉर्मूला मीन बराबर एन पी। तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है एन पी क्यू। पी यहाँ पर क्या है, सक्सेसर, और क्यू क्या है, फेलियर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे सवाल करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं ना, कॉइन 7 टाइम्स टॉस, ठीक है। 7 टाइम्स टॉस किया गया, बेस्ड इन ऑन द थ्राइन, व्हाट इज द मीन ऑफ एन। तो 7 टाइम्स किया, एन पी बराबर 1/2 पीछे की तरह। तो एन पी हमारे पास फॉर्मूला लगा 7 × 1/2, आंसर कितना हो गया 7.2। एक वेरिएंस का पकड़ लेते हैं, वेरिएंस क्या होगा, एन बराबर 7, पी बराबर 1/2, क्यू बराबर 1/2। तो 7 × 1/2 × 1/2, तो कितना हो गया 7/4। इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। अब मैंने आपको ब्लैक वाली बॉल्स की जो होती हैं उसकी भी ट्रिक बता दी है। बॉल्स वाले के लिए एक क्वेश्चन और लास्ट ले लेते हैं। पहले बैग में अगर दिया है 2 वाइट और 3 रेड, ठीक है। सेकंड बैग में दी है हमारे पास 4 वाइट और 5 रेड। थर्ड बैग में दी है थर्ड बैग लेते हैं, चलो। एक बॉल निकाली गई, उस बॉल के रेड बॉल या सेकंड बैग से निकली हुई प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 3 कितने हो गए, 5 हो गया, और सेकंड बैग के बोल रहा तो 9 होगी, क्योंकि टोटल मिला के 9 ही बॉल हैं, ठीक है। तो नीचे भी 3/5 लिया प्लस 5/9 लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5/9 27 + 25/45। तो आंसर इसको सॉल्व करेंगे 25/52। इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना टॉपिक आज मेरा कवर हो चुका है। प्रॉबिलिटी के अब आप सवाल लगाइएगा, खूब पूछेगा सवाल, मेरी उम्मीद है आपसे, आप मुझसे सवाल पूछेंगे ही, और आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसका रिस्पांस दिया जाएगा। वर्कशीट आप मुझसे प्रोवाइड कर सकते हैं मेरे 8859691994 पर। कोशिश करूँगा वर्कशीट में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। अपने सवालों को लगाइए, टॉपिक कवर हो चुका है। प्रॉबिलिटी बहुत ईजी कर दिया मैंने आपके लिए, 40 सेकेंड से भी अंतर में आप सवाल कर सकते हैं। जल्दी पहुँचिए, सवाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और अच्छा लगे और अपना सिलेक्शन पाइए। बहुत अच्छा टॉपिक था, आज प्रॉबिलिटी समाप्त हो गया। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, सेम टाइम पर वीडियो अपलोड किया जाएगा, सबको पता ही। और हमारे साथ जुड़िए, अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्रिप्शन कीजिए अभी तक, और ज़्यादा से लोगों को बताइए कि 1 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रॉबिलिटी सो ईजी नाउ। अब मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए प्रॉबिलिटी बहुत ईजी है, और आप भी जानते हैं बात। इस टॉपिक को 3 दिन के लेक्चर्स हमारे पास कंप्लीट होगा। कोशिश करता हूँ अगर सवाल का वीडियो बनाया गया तो सवाल का जरूर अपलोड किया जाएगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करें, बताइए लोगों को कि अक्षर ध्यान दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अक्षर सर को, और आज के लिए इतना ही टॉपिक। प्रॉबिलिटी समाप्त, मीन वेरिएंस बता दिया, बेस थ्योरम बता दिया, काफ़ी टॉपिक अब कवर किए गए हैं। जब तक के लिए एनडीए वाले भी अपने बच्चे कर सकते हैं इस टॉपिक को, बहुत ईजी टॉपिक है, इससे भी आ जाता है क्वेश्चन उधर, ठीक है। और इस ट्रिक को आप आजमाइए, ट्रिक ना फेल हो रही है मुझे बताइए, मैं बताता हूँ आपकी कैसे ट्रिक फेल होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए मैं नमस्कार। कीप स्टे होम सेफ, सुरक्षित रहें, घर बैठें और मुझे से ज्ञान लेते रहें। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।